हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो केवल बाएं लेफ्ट साइड तरफ नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है। ये दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है, कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है। ये दर्द चलने से या परिश्रम करने से बढ़ता है, थोड़ा आराम करने से कम होता है। सांस की तकलीफ और पसीना आना, कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग आती है, तो ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। एक अभ्यास में ऐसे देखा गया है कि जो लोग गैस होने के बारे में शिकायत करते हैं उनको वास्तविक हार्ट की शिकायत होती है। इसलिए जब ये तकलीफ हो तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? प्राथमिक, यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन ये दवाएं रक्त के क्लॉटिंग को रोकती है। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सॉर्बिट्रेट की 5 मिलीग्राम की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी है, इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नजदीकी अस्पताल के एम्बुलेंस से संपर्क करना है। हार्ट अटैक ट्रीटमेंट, जब पेशेंट अस्पताल में आ जाता है हार्ट की शिकायत लेके तो डॉक्टर कहते हैं कि इसलिए सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। इसका मतलब यह है कि एंजियोग्राफी करना, जिसमें ब्लॉकेज कहा है, इसकी जांच की जाती है और जो ब्लॉक है उसे खोल के स्टेंट रखा जाता है, तो इसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ये काफी अच्छी ट्रीटमेंट है क्योंकि इससे आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। एंजियोप्लास्टी के कारण हार्ट की पंपिंग दर बढ़ जाता है। जहां पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती वह ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी है ताकि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सके। इस इंजेक्शन को फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी कहा जाता है। इस इंजेक्शन का लाभ 50% लोगों को होता है। जिनको नहीं हुआ तो उन्हें हायर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है, जहां एंजियोग्राफी या जरूरत हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। कई पेशेंट्स ब्रेथलेसनेस की शिकायत लेके आते हैं और डॉक्टर्स देखते हैं कि जो लंग्स में कंजेशन होता है, जिसे पल्मोनरी एडीमा कहा जाता है, तो इसका मतलब यही है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। ऐसे में डॉक्टर को ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि ये कोविड के कारण है या पहले से कोई बीमारी है। एक समय डॉक्टर पहले के रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की शिकायत होती है उन्हें हार्ट फेलियर हो सकता है। माइल्ड हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक का क्या मतलब होता है? जब हार्ट पंपिंग 45% से ऊपर होता है तो इसे माइल्ड हार्ट अटैक के रूप में जाना जाता है, और जब ये 45% से कम होता है तो इसे मेजर हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक के कारण हृदय गति में वृद्धि होती है। हार्ट अटैक मेजर हो या माइल्ड हो, हर हार्ट अटैक क्रिटिकल होता है। क्या एंजियोप्लास्टी के बाद हमारी लाइफस्टाइल सामान्य रहेगी? दिल के दौरे के कारण अंदर के घाव को ठीक होने में 6 से 7 सप्ताह लगते हैं। अगले दिल के दौरे के जोखिम को रोकने के लिए आपको नियमित रूप से दवाएं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और यदि संभव हो तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन में शामिल होना चाहिए। दिल का दौरा, कारण, लक्षण और उपाय। दिल का दौरा, जिसे मायोकार्डियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, तब होता है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है। यह तब हो सकता है जब कोरोनरी आर्टरी में प्लाक के निर्माण से आर्टरी फट जाती है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है जो रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। रक्त प्रवाह की कमी उस क्षेत्र में हृदय की मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है या नष्ट कर देती है, जिससे गंभीर समस्याएं या जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा आवश्यक होती है। ऐसे कई कारक हैं जो दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिनमें धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर, मधुमेह, मोटापा, पारिवारिक इतिहास और उम्र विशेष रूप से 45 वर्ष से अधिक पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए शामिल हैं। जीवन शैली में बदलाव जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और तनाव में कमी से दिल के दौरे को रोकने में मदद मिल सकती है। एक व्यक्ति सीने में दर्द या बेचैनी महसूस कर सकता है तथा उसे दबाव, जकड़न या निचोड़ने जैसा महसूस हो सकता है जब उसे दिल का दौरा पड़ता है। दर्द बाहों, गर्दन, जबड़े या पीठ तक भी वितरित हो सकता है। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, मतली या उल्टी, हल्कापन या ठंडा पसीना शामिल हो सकता है। हार्ट अटैक के लक्षण, हार्ट अटैक सिम्टम्स। दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या बेचैनी है, जिसमें दबाव, जकड़न या निचोड़ने जैसा महसूस हो सकता है। ये दर्द बाहों, गर्दन, जबड़े या पीठ तक भी पहुंच सकता है। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, मतली या उल्टी, हल्कापन या ठंडा पसीना शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में दिल का दौरा पड़ने पर ज्यादा ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं आते हैं या बहुत हल्के लक्षण हो सकते हैं।
ये बूढ़े, मधुमेह वाले लोगों और महिलाओं में अधिक आम है। दिल के दौरे का मुख्य कारण क्या है? What is the main cause of heart attack? दिल के दौरे का मुख्य कारण हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली एक या अधिक कोरोनरी आर्टरियों में रुकावट होना है। ये रुकावट आमतौर पर ब्लॉकेज के कारण होती है, जो एक मोमी पदार्थ के रूप में समय के साथ आर्टरियों की अंदरूनी दीवारों पर जमा हो सकता है। ब्लॉकेज का निर्माण उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मधुमेह, मोटापा, एक गतिहीन जीवन शैली, हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास और उम्र सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। ये कारक एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास का कारण बन सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्टरियों की दीवारें मोटी और संकुचित हो जाती हैं, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। दिल के दौरे के अन्य कम सामान्य कारणों में कोरोनरी आर्टरियों में से एक में ऐंठन, आर्टरी की देवरों में चीरा या रक्त वाहिका में बनने वाला रक्त का थक्का जो शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक चला जाता है। प्लाक बिल्डअप के विकास को रोकने और दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में मदद के लिए जीवनशैली में बदलाव और चिकित्सा उपचार के माध्यम से जोखिम कारकों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक आने से पहले के संकेत क्या है? कुछ मामलों में दिल का दौरा पड़ने से पहले चेतावनी के संकेत हो सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। ये संकेत महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं कि व्यक्ति को चिकित्सीय मदद की आवश्यकता है नहीं। एक सामान्य चेतावनी संकेत सीने में दर्द या बेचैनी है, जो दिल का दौरा पड़ने पर हो सकता है या कुछ मिनटों तक रहता है। अन्य चेतावनी के संकेतों में सांस की तकलीफ, थकान, मतली या उल्टी, चक्कर आना या शरीर के अन्य क्षेत्रों में बेचैनी या दर्द शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ। यदि आप इनमें से किसी भी चेतावनी के संकेत का अनुभव करते हैं, तो चिकित्सा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे लक्षण दिल के दौरे या अन्य गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत दे सकते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन और चिकित्सा उपचार के माध्यम से हृदय रोग के लिए जोखिम वाले कारकों, जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान का प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक से बचने के उपाय। दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल है धूम्रपान छोड़ना या उससे दूर रहना। धूम्रपान हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है और इसे छोड़ने से दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार लेना जो संतृप्त फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल में कम है। इसके अतिरिक्त फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, कम प्रोटीन और स्वस्थ फैट में उच्च आहार का सेवन। नियमित रूप से व्यायाम करना। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। पुरानी स्थितियों का प्रबंधन। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी स्थितियां हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। दवा और जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से इन स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। उचित वजन बनाए रखना। मोटापा हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखने से मदद मिल सकती है। तनाव का प्रबंधन। क्रोनिक तनाव हृदय रोग के विकास में योगदान कर सकता है, इसलिए तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके अपनाएं। नियमित चेकअप करवाना। स्थिति की निगरानी और प्रबंधन कर जोखिम को कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक आने पर प्राथमिक उपचार। अगर आपको संदेह है कि आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, तो तुरंत कार्रवाई करें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करके बुलाएं। चिकित्सा सहायता के आने की प्रतीक्षा करते समय प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं। व्यक्ति को एक आरामदायक स्थिति में बैठाएं और आराम करने को कहें। तंग कपड़ों को ढीला करें और पूछें कि क्या उनके पास दिल के दौरे के लिए दवा है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे निर्देशानुसार लिया जा सकता है। अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। यदि व्यक्ति होश में है और निगलने में सक्षम है, तो उसे एस्पिरिन की एक छोटी खुराक दें ताकि उसका रक्त पतला हो सके और रक्त के थक्कों के जोखिम को कम किया जा सके। व्यक्ति को आश्वस्त करें और उन्हें शांत रखें, क्योंकि तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। व्यक्ति की श्वास और नाड़ी की निगरानी करें और यदि आवश्यक हो तो सीपीआर देने के लिए तैयार रहें। याद रखें, दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में एक सेकंड मायने रखता है। आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने और व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न। हार्ट अटैक आने की उम्र। दिल का दौरा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उम्र के साथ इसका जोखिम बढ़ता जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में दिल के दौरा 45 वर्ष से अधिक पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को होता है। हालांकि उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे जोखिम कारक किसी भी उम्र में दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? अगर आपको या किसी और को दिल का दौरा पड़ने के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत 112 पर कॉल करना चाहिए।
चिकित्सा सहायता के आने की प्रतीक्षा करते समय व्यक्ति को आराम दें। यदि वे सचेत हैं और इसे निगलने में सक्षम हैं, तो उन्हें एस्पिरिन दें और उनकी श्वास और नाड़ी की निगरानी करें। यदि आवश्यक हो तो सीपीआर के लिए तैयार रहें। हार्ट अटैक क्यों और कैसे आता है? दिल का दौरा तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली एक या अधिक कोरोनरी आर्टरियों में रुकावट हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने से रोकती है। ब्लॉकेज का निर्माण आमतौर पर इस रुकावट का कारण बनता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।